फाइंड एम, हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ये जो है दिया गया है 6:m प्रोपोर्शन 9 और रेशियो 12, तो करना हमने क्या होता है, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स कहलाते हैं और ये हमारे पास मीन्स कहलाते हैं। तो हम पॉइंट ऑफ मीन्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये बाहर वाले जो है वो एक्सट्रीम्स हैं और अंदर वाले जो है इनको मीन्स कहते हैं। अब ये है m, 9m बन गया, 9 मल्टीप्लाई बाई m, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हमारे पास आ गया 9m इक्वल टू 72, m इक्वल टू 72, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 8 आर 72, तो m हमारे पास 8 के इक्वल आ गया। थर्ड पर क्वेश्चन हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे 4 28 को, फिर 4 फिर 4 और ये हमारे पास कोई भी वेरिएबल जो है वो हमने ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ मीन्स। ये हमारे पास मीन्स हैं और ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं। एक्सट्रीम आ गया हमारे पास 28 है और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 और ये 28 है, तो ये हमारे पास आ गया 16 डिवाइडेड बाई 28, तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 4 4 आर 16 और 7 4 आर 28, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस, तो उसने कहा है कि फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, अब हमने फोर्थ जो है वो फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे 15 ए की 5 बी की 6 10 ए की 2 बी की 5 21 ए की 3 बी की 3। अब फोर्थ नहीं है तो हमने कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर लेना है, जैसे हम इसको लिखेंगे ए, तब हमारे पास जो मेथड होता है वो हमने मीन्स और एक्सट्रीम्स लेने होते हैं, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो आ जाएंगे इक्वल पॉइंट ऑफ मीन्स के, तो हमारे पास आ जाएगा 15 ए की 5 बी की 6 और साथ में ए इक्वल टू किसके आ जाएगा 10 ए की 2 बी की 5 मल्टीप्लाई बाय 21 ए की 3 बी की 3, तो ये इस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 10 20 10 आर 2 10 और ए की हमारे पास आ जाएगी 3 + 2, पावर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जमा होती हैं, तो ये ए की 5 आ जाएगी, बी की 5 है और बी की 3 है तो बी की 8 आ जाएगी, और यहाँ हमारे पास है 15 ए की 5 बी की 6 ए, तो ये हमारे पास इधर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी 2 10 ए की 5 बी की 8 डिवाइडेड बाय 15 ए की 5 बी की 6। अब ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारे पास 2 10 आ जाएगा, यानी 14 ये इससे कट जाएगा 14 से। अब ए की 5 जो है ए की 5 से कट गया, अब बी की 8 है और बी की 6 है, यानी 8 में से हमने 6 माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास बी की 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन आ गया।
If 2 is added in each number of the ratio 3 and 4, we get new ratio 5 and 6 find number. Let हम कहते हैं कि हमारे पास 3 और 4 है, तो let 3x and 4x are the numbers. अब 3x जो है, अब उसने कहा है 2 is added in each number. अगर हम 2 ऐड कर दें, adding 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2 और रेशियो इसकी बनेगी 4x प्लस 2, यानी 3x में भी हमने ऐड कर देने हैं 2 और ये 4x इसमें भी हमने 2 ऐड कर देने हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब वो कहता है तो वी गेट न्यू रेशियो, हमें कौन सी रेशियो मिलती है, इक्वालिटी की लिखनी है और हमने रेशियो लिख देनी है। अब हमारे पास मेथड है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 5 4x प्लस 2, तो 6 3 ज़र 18 x 6 2 ज़र 12 5 4 ज़र 20x 5 2 ज़र 10। तो हमें x पॉजिटिव चाहिए, तो हम जो है ये 18 इधर ले आते हैं, ये पॉजिटिव के है इधर आके नेगेटिव के हो जाएंगे, ये 12 इधर रहेगा, ये वाले 10 जो है माइनस के होकर इधर आ जाएंगे। तो हमारे पास 2x 20 में से 18 गया 2x और यहाँ 12 में से 10 गया 2, तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/2, यानी x हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। अब हमने तो रखा था कि 3x एंड 4x रखा था, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x की। थ्री एक्स प्लस हमारे पास था 3x, हमने अज्यूम किया था 3x और दूसरा हमने अज्यूम किया था 4x। 3 इंटू 1, x की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये हमारे पास आ गया 4। तो ये वाले जो है हमारे पास यही वो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से हमें 3 5 और 6 की रेशियो मिलती है। ये हमारा आंसर है। फाइंड p 12 p 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है कि मुसलसल जो है वो प्रोपोर्शन में है, मतलब मुसलसल जो है वो तनासुब में है, तो ये हमारे पास 12 बनेगा। अब जो है ये p है, अब ये कॉन्टीन्यूस है, तो p जो है ये सेंट्रल टर्म हमारे पास दोबारा आएगी और उसके बाद हमारे पास 3 आएगा। वही मेथड है हमारे पास, पॉइंट्स ऑफ मीन्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये हमारे पास p मल्टीप्लाई बाय p और ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास हो गया p स्क्वायर। 12 3 ज़र 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा p इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो ये 6 जो है हमारे पास p की वैल्यू है। इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 7y है, तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 7y।
ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाए 12x, 3 5 15, 15y इक्वल टू 2x माइनस 7y। अभी हमें x और y जो है ये पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है, ये बड़ी टर्म है 12x, इधर से हमने 2x इधर ले आने हैं इक्वलिटी की दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 2x, और यहाँ पे माइनस 7y है ये वाला, तो ये उठा के इधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव 15y हो जाएगा। तो 12 में से जो है 2x निकालेंगे तो हमारे पास 10x बच जाएगा, और यहाँ पे 15 में से 7 निकलेगा तो 8y बच जाएगा। अब हमारे पास 10 ओवर जो है रेशियो बन जाएगी, x हमारे पास है 10x और 8y है, तो हम इसको लिखेंगे x ओवर y और इक्वलिटी के साइन देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10 और 8 ओवर 10। x के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 10x ये वाला, और y के साथ 8 तो ये 8y। अब ये डिविजिबल बाय 2 है, तो हम x y इक्वल 4 2 ज़र 8 और 5 2 ज़र 10, तो ये हमारे पास x ओवर y की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इफ 5 k इज इन 250 रुपीज़। वो कहता है कि हमने 8 किलो जो है आमों की कीमत मालूम करनी है, अगर हमारे पास 5 किलो जो है वो 250 रुपये की आते हैं। तो देखिए हमारे पास हमने इसकी किस तरह से इक्वेशन बनानी है। तो 5 किलो है, 5 kg है, हमारे पास कितने में आते हैं 250 में, ठीक है। अब 8 kg जो है ये कितने में आएंगे, तो हमें नहीं पता ये कितने में आएंगे, तो हम किसी भी वेरिएबल को रख लेते हैं, यानी x को रख लेते हैं। अब वही मेथड है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ मीन्स। तो जो है हमारे पास आ गया 5x और मीन्स हमारे पास आ गया 250 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें 25/8 250/8 ये हमें 2000 दे देगा, और ये हमारे पास x है, तो x इधर ही रहेगा 2000 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। 5 4 ज़ा 20 और ये 20 जो है आ जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 8 kg मैंगोज जो है हमें 400 रुपीज़ में मिलेंगे। State the theorem of component and dividendo if a b equal to c रेशियो d। तो हमने जो है वो अपना थियोरम देखना है। तो ये हमारे पास रेशियो जो है इसका हम लिखेंगे a प्लस बी, जो हमारे अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट डिविडेंडो जो थ्योरम है उसके मुताबिक हम लिखेंगे ए बी रेशियो ए प्लस बी। मतलब अगर हमारे पास ए बी है तो हमने इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखना है। सेम इसी तरह हमारे पास जो है सी डी है, तो हमने भी सी और डी, सी रेशियो डी है तो सी प्लस डी आएगा, और रेशियो सी माइनस डी, यानी एक दफ़ा हमने इसको पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देना है। अब इसी तरह जो है हमारे पास a माइनस बी होगा तो हम उसको a प्लस बी में लिखेंगे, और c माइनस डी होगा तो हम उसको c माइनस डी और c प्लस डी में लिखेंगे। ये हमारा थ्योरम है। फाइंड ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। द रेशियो a प्लस 3 और 7 प्लस a, ये दोनों रेशियो में है और 4 और 5 रेशियो में है, तो हमने इसको लिखना है a प्लस 3 ओवर 7 प्लस a इक्वल 4 ओवर 5। ये रेशियो हमने इसकी जो है वो लिख ली है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो ये आ जाएगा 5 इंटू ए प्लस 3
इक्वालिटी का साइन 4 इंटू 7 प्लस ए, तो ये हमारे पास 5a बन गया। 5 3 ज़ार 15, 4 7 ज़ार 28 प्लस 4a। अब ये हमारे पास 5a है, ये 4 उठा के 4a इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये 28 है, ये 15 उठा के इधर माइनस के 15 हो जाएंगे। तो 5 में से 4 गया तो a हमारे पास बच गया, और 28 में से 15 गया तो हमारे पास 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। वैल्यू x इफ 3x minus 2 रेशियो 4 और प्रोपोर्शन 2x plus 3 और रेशियो 7। अब हमने पॉइंट ऑफ मीन और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो ले लेने हैं। पॉइंट ऑफ मीन इक्वल टू पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स। पॉइंट ऑफ मीन्स ये वाले हैं हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, और पॉइंट ऑफ 2x प्लस 3, और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम आ गया 7 इंटू 3x माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को अंदर, तो ये 8x आ जाएगा, प्लस 4 3 ज़ार 12, 7 3 ज़ार 21x, 7 2 ज़ार 14। तो ये हम 21x जो है इधर ही रहेगा, ये माइनस इधर आके माइनस 8x इधर ले आएंगे इसको, और ये 12 इधर है, तो यहाँ पे माइनस ये आके पॉजिटिव हो जाएगा 14। तो 21 में से 8x जो है वो गया, तो हमारे पास बच गया 13x, और ये हमारे पास 26 के इक्वल आ गया। तो x हमारे पास आ गया 26/13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26/13। ये हो गया हमारे पास 13 2 ज़ार 26, 13 1 ज़ार। तो ये हमारे पास आ गई जी x की वैल्यू 2। फाइंड रेशियो ऑफ 200 ग्राम्स एंड 700 ग्राम्स। तो ये हमारे पास हमने 200 ग्राम्स और 700 ग्राम्स की रेशियो जो है वो फाइंड करनी है। ये इससे कट जाएगा, ये 2/7, यानी हमारे पास आ जाएगी 2 और 7 की रेशियो। फोर 50 cm एंड 3 cm एज द रेशियो। इसको हमने रेशियो में जो है कन्वर्ट करना है, cm ओवर 3 cm। 3 1 ज़ार 3 और 150, 3 ज़ार 450। तो ये हमारे पास आ गई जी रेशियो 150/1। अब उसने कहा है कि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है।